नौजवानों, ये है तेंदुली। अगर आपको नहीं पता कि ये सब्जी कौन सी है, कहाँ से आती है, तो ये महाराष्ट्र में बहुत खाई जाती है, मसाले भात में बनाई जाती है। परवल का छोटा भाई है, खीरे का और छोटा भाई है, लेकिन ये खीरे जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं करता। इसकी सब्जी बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया है तो अपने आप को दो एक शाबाशी, क्योंकि इसके बाद ये सब्जी आप खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, बहुत टेस्टी बनती है। अब सबसे पहले जो तेंदुली है ना, उसे हमें प्रिपेयर करना है। तेंदुली को आईवी गोड भी कहा जाता है। ये छोटी सी सब्जी है। तेंदुली का टॉप और बॉटम काट के इसे 1/2 काट लेना है। अब आलू को हमें बेटन्स में काटना है। 1/3 कर लिया। जैसे ये फ्रेंच फ्राइज काटते हैं वैसे कटिंग कर ली, और फिर उसके बाद ये 1/2। सब्जी की कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किस तरीके से और कितने टाइम में पकेगी वो ये डिसाइड करती है। अगर बहुत बड़ा काट दिया तेंदुली पक जाएगी, आलू नहीं पकेगा। आलू अगर बहुत छोटा काट दिया, आलू घुल जाएगा, तेंदुली नहीं पकेगी। इसलिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरी होती है। अब दोनों चीज़ों को हमें डीप फ्राई कर लेना है। वो डीप फ्राई इसलिए ताकि वो तेंदुली जो है ना अच्छी तरह से पक जाए, आलू भी जल्दी पक जाए। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो इसे आप दम पे भी पका सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर तेल कम इस्तेमाल करना है तो एक पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर आलू को हल्का सा सौटे करेंगे, फिर तेंदुली डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे और ढक देंगे। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पक जाएंगे। कोई मसाला नहीं डालना, क्योंकि मसाला हम अलग से बना रहे हैं। अब सबसे पहले एक पेस्ट बनेगी जिसमें डालेंगे हम धनिया, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्च। अब ये चारों चीजों का बढ़िया से पेस्ट बना लेंगे, साइड में रख लेंगे। दूसरी तरफ एक और पेस्ट बनानी है, लेकिन वो सूखे मसालों की। एक बोल में लेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक, किचन किंग मसाला और कोरिएंडर पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल के रख लेंगे। कई सब्जियों में इस तरीके से मसाले को घोल के पकाया जाता है। चलिए अब सब्जी बनानी शुरू करते हैं। एक पैन में डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा जीरा, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता। अब ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्लटर करेंगे। अगर आपकी कढ़ाई और तेल गर्म है तो फटाफट काम करना पड़ेगा। अब उसमें डाल देंगे जी ये GGGC पेस्ट मतलब जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली और कोरिएंडर वाली पेस्ट इसमें डालेंगे और भूनेंगे। 2 से 3 मिनट इसे बढ़िया से भूनना है। अब ये पेस्ट को हमें भूनना है 2 से 3 मिनट। और फिर डालना है ये जो सूखे मसालों की पेस्ट है। अब यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आएगा कि जो हरी पेस्ट है, अगर उसके ऊपर से आपने ये सारे मसाले डाले तो कलर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगा, लेकिन मसाले घोल के डाल रहे हैं तो कलर भी उतना चेंज नहीं होगा। मसाले अपना काम करेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे, फ्लेवर को बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट ये जो हरा पेस्ट है वो और सूखे मसाले मिलके इसे पकाएंगे। हल्का सा तेल आना ऊपर शुरू हो जाएगा, फिर डालेंगे इसके अंदर टोमेटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी को भी 3 से 4 मिनट पकाना है, जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। इस सब्जी में हल्का सा पेशेंस की जरूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में हर लेवल पे स्वाद बिल्डअप हो रहा है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ पीनट और सेजमे। अब ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बढ़िया हो गई है, तेल ऊपर आ रहा है। अब लास्ट में बस वो फ्राई किया हुआ आलू, तेंदुली डालो, घुमाओ, हो गया।
आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए, क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपाई और खुद ही बेच रहा हूँ। Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब खत्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूंगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। बस आखिरी में थोड़ा सा धनिया। अब अगर इतनी सिंपल सब्जियां इतनी लाजवाब बनती हैं तो क्यों नहीं बनाते हो भैया? बनाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ऐसी सब्जियों को शेयर कर दो दुनिया भर के साथ। यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जहां पर भी आईवी गोल्ड मिलता है ये सब्जी वहां बननी चाहिए। आप लोग जो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, इंग्लिश में कैप्शंस लिखे हैं और इंग्लिश में यही लिखा है, इट इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड टेस्टी। इफ यू डोंट मेक दिस एट होम यू आर मिसिंग समथिंग, एंड दैट्स व्हाई you must like, share and subscribe this channel, because here we keep cooking lovely dishes. आउटस्टैंडिंग, मजेदार, मतलब सिंप्लिसिटी इन इट्स बेस्ट फॉर्म, स्वाद लाजवाब। टेंडी अगर आपने आज तक नहीं खाई तो ये वाली सब्जी आपको टेंडी से प्रेम करा देगी, अखंड प्रेम, ट्रस्ट मी।